बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। सामीन, हाल ही में इसराइल के मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में बयान जारी किया था कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहा है, पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए और पाकिस्तान में जो मुज़ाहरे हैं, एहतजाज है, प्रोटेस्ट, उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए। और ये सब कुछ उन्होंने इस तनाज़ुर में कहा जबकि पाकिस्तान PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन या वो लोग जिन्होंने तनसीबात पर अस्करी और सरकारी व दीगर मुल्की तनसीबात पर हमला किया था, तोड़ फोड़ की थी, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है हुकूमत पाकिस्तान ने की है, उस कार्रवाई के रद्द अमल में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर इसराइल ने यह बयान जारी किया है। इससे लगता यह है कि इसराइल का कोई ताल्लुक़ बड़ा गहरा PTI के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले जब PTI की अपनी हुकूमत थी तो PTI ने अपने मुखालिफिन पर खूब जुल्म जबर किया, अपने सियासी मुखालिफिनों को उठाकर जेल में डाला, उन पर कैदोबंद की सऊबतों में डाला, उन पर FIR पर्चे वगैरह किए और ख़ास तौर पर उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को 6-6, 7-7 माह जेलों में बंद रखा और उन पर शेलिंग की तेज़ाब डाला गया, गोलियाँ चलाई गई, 50 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया। उस वक़्त इसराइल के मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों बयान नहीं दिया था? यहाँ और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसराइल ने कभी उन पर क्यों नहीं बयान दिया? सिर्फ PTI के एहतजाज के ख़िलाफ़ या PTI के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हुआ है, इस पर ही इसराइल का ये बयान क्यों आया? ये माना ख़ेज़ है और ये सवालिया निशान है। PTI के लोगों को इस बात को क्लियर करना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए इसराइल को कि भाई ये हमारा मुल्की मामला है, हमारा जो भी हो हम ख़ुद इससे निपटेंगे, आपको हमारे मामलात में मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा PTI के जो कारकुनान और ज़िम्मेदारान, ख़ास तौर पर उनकी जो सोशल मीडिया से जो मुतल्लिक़ा लोग हैं, जो आए रोज़ प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी एक प्रोपेगेंडा इन्होंने किया कि जी वो खादिम हुसैन ने अपना जवाई फ्रांस के अंदर सफ़ीर लगा दिया, अभी प्रोपेगेंडा करते हैं जी फ़लाँ की गाड़ी से शराब की बोतल निकल आई, वो फ़लाँ की गाड़ी से शराब की बोतल निकल आई। आप ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा को तो छोड़ो, ये तो सिरे से झूठ है, सब जानते हैं कि ये झूठ है। लेकिन आप ये बताएं कि ये जो इसराइल ने आपकी हिमायत की है, ये बड़ी माना ख़ेज़ है। ये इसराइल ने आपकी हिमायत क्यों की है? आपका इसराइल के साथ ताल्लुक़ क्या है? आपका इसराइल के साथ नाता क्या है? क्या आज लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि जो इल्ज़ामात PTI के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात थे वो दुरुस्त हैं कि ये यहूदी लाबी की अलाकार है? जो लोग इमरान ख़ान को यहूदी लाबी का अलाकार कहते थे, आज वो लोगों की बात काफ़ी हद तक सच्ची साबित होती जा रही है। तो लिहाजा इसराइल को पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का दर्स देने के बजाय वो अपने आप को इंसानी हकूक़ का दर्स दे। वो जो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की ज़मीनों पर जो काबिज़ है, जो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की बस्तियों में वो जो अपनी यहूदी आबादकारियों के ऊपर बज़िद है, मुसर है और जो मुसलसल वहाँ आबादकारियाँ किए जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इसको रोकें और फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान छोड़ें और जाकर कहीं और आबाद हों। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व